वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय चौबे साहब। अपन पढ़े थे एरोमेटिक और एरोमेटिक के अपन शर्तें पढ़ ली थी, है ना। अब शर्तों के अंदर एक पॉइंट डालो आप कि पाई बंद ऑब्लिक पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना, गिनना, पाई बंद कितने होंगे और पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इसके आधार पर हम हकल नियम लगा सकते हैं। हकल नियम के द्वारा हम कंपाउंड की पहचान कर सकते हैं भी एरोमेटिक है या नहीं है ना। देखो जैसे मान लो इस टाइप का कोई कंपाउंड आ गया आपके पास, एग्जांपल नंबर 1 ये आ गया, ये आ गया मान लो, है ना। आगे ऊपर हो सकता है, ये नीचे बता रहा हूं मैं। देखो ये तो अनुनाद के नियम का पालन कर रहा है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहां पे लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना। डबल सिंगल वापस से डबल चलता रहेगा आपके एकांत क्रम में। तो एक सवाल आ गया भाई इसमें पाई बंद कितने हैं, तो हमको वही पाई बंद गिनने हैं जो अनुनाद में भाग ले रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग नहीं ले रहे इसको नहीं गिनना है। क्या तो ये अनुनाद में भाग ले रहे हैं, क्या अनुनाद पता क्या चलेगा, डबल सिंगल डबल एकांत क्रम होना चाहिए। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये एकांत क्रम है, इसका मतलब ये अनुनाद में भाग ले रहे हैं। और जब अनुनाद में भाग ले रहे हैं तो पाई बंद कितने हो गए आपके, 1 और 1 2। तो इस संरचना के अंदर पाई बंद कितने हैं, तो बंद बात करें अपन पाई बंद की तो ये कितने हो जाएंगे, 2 पाई बंद है। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हमको पता है कि एक बंद होगा, उस एक बंद में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं। तो यह बंद कितने हैं, 4, तो 2 कितने, सॉरी बंद कितने हैं 2, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में। एक एग्जांपल आपका इस टाइप का भी हो सकता है, जैसे मैं बना रहा हूं यहां पर, यहां पे से मान लो मैंने 3 बंद बना दिया, ठीक है, और एक डबल सिंगल, ये डबल कर दिया, डबल सिंगल ट्रिपल सिंगल आ जाएगा पे, वापिस आ जाएगा आपके डबल आ गया, मान एक कंपाउंड इस टाइप का आ गया, है ना। और हमको सवाल का सोल्व करना ही है, भाई हकल नियम लगाना पड़ेगा। तो हकल नियम क्या पालन देखना पड़ेगा, भाई पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर और पाई बंद कितने हैं, देख ठीक है। और वही हमको पता है कि वही पाई बंद गिनने अपन को जो अनुनाद में भाग ले रहे हैं, और जो पाई बंद अनुनाद में भाग नहीं लेते इसको अपन को काउंट नहीं करना है। तो देखना डबल है, सिंगल है, ट्रिपल बॉन्ड है, अभी सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है। इसका मतलब इस रिंग के अंदर आपके अनुनाद तो हो रहा है। अब पाई बंद गिनने तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनुनाद में भाग कौन लेगा, पाई बंद भाग लेते हैं। तो इसमें तो एक तो सिग्मा एक कौन सा है, पाई, इसमें भी आपका एक सिग्मा एक कौन सा है, पाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। यह प्रॉब्लम आ रही भाई यहाँ पे एक तो सिग्मा 2 पाई है, तो क्या हमको दोनों गिनने हैं या एक ही गिनना है। ध्यान रखना जब बंद ट्रिपल बंद दिख जाता है तो 2 तो पाई बंद होंगे, लेकिन इन दोनों पाई बंदों में से केवल और केवल एक ही पाई बंद आपके अनुनाद में भाग लेता है, तो दूसरा पाई बंद आपके अनुनाद में भाग नहीं लेता, एक ही ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे 2 है, कितने पाई बंद है, 2, तो 2 में से आगे कितने बढ़ रहे हैं, एक ही बंद बढ़ रहा है ना। भाई यहाँ तो सीधी सी बात है, ये तो बढ़ रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, पाई बंद जा रहा है, ये पाई बंद आगे जा रहा है। यहाँ पाई बंद कितने आपके 2 थे, तो 2 में से आपके केवल एक ही पाई बंद आगे गिनेगा, तो हमको एक ही काउंट करना पड़ेगा। बाकी वाले जो पाई बंद है वो इस कार्बन का ही रहेगा, वो आपको अनुनाद में भाग नहीं ले रहा है, तो आपको काउंट भी नहीं करना है। तो देखो इसमें कुल पाई बंद कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3 पाई बंद गिनने, आपको 4 पाई बंद नहीं करने हैं। तो यहाँ पे पाई बंद कितना हो गया आपके, तो पाई बंद हो जाएंगे आपके, पाई बंद हो जाएंगे 3, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 का डबल 6, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। आई बात समझ में, क्लियर है ना। देखो भाई आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया। भाई 3 बॉन्ड में क्या होता है, एक तो होता है सिग्मा, 2 होते हैं पाई, लेकिन हमको हकल नियम के अंदर वही पाई बंद गिनना है जो अनुनाद में भाग ले रहा है। जो पाई बंद अनुनाद में भाग नहीं लेता है उसका आपको काउंट भी नहीं करना है। जब 3 बंद होंगे, 3 बंद में केवल एक ही पाई बंद आगे बढ़ता है और वो अनुनाद में भाग लेता है, दूसरा भाग नहीं लेता है। तो देखो 1 2 ये तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है, यहाँ 2 बंद में से केवल एक ही काउंट करना पड़ेगा अपन को, बाकी वाला कहां रहेगा, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। ये बंद कहा जा रहा है आपके आगे ट्रांसफर हो रहा है, तो देखो 1
2 3 पाई बंधों ने क्या किया, अनुनाद में भाग लिया, तो या पाई बंध की संख्या आपको 3 काउंट करनी पड़ेगी, और एक बंध में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके 2, तो 3 बंध में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके 6, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। क्लियर। दूसरा देखो नंबर 3, इस टाइप का भी कंपाउंड हो सकता है, जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, और मैंने यहाँ पे माइनस चार्ज कर दिया, ठीक। अब मुझे काउंट करना है भाई पाई बंद कितने हैं और पाई इलेक्ट्रॉन कितने, भागल में तभी लगेगा आपके, पहले काउंट करो। देखो यहाँ पे अनाथ हो रहा नहीं हो रहा है, देखो माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एकांत क्रम में आ रहे हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये भी एकांत क्रम में आ रहे हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज यानी ये भी एकांत क्रम में आ रहे हैं। तो तीनों एकांत क्रम में आ रहे हैं और तीनों क्या कर रहे हैं आपके अनुनाद में भाग ले रहे हैं, तो अब वो तीनों काउंट करना पड़ेगा। अब ये पाई बंद कितने हैं, पाई बंद तो 2 ही है भाई, ये बंद थोड़ी क्या, ये तो इलेक्ट्रॉन आपके बंद कितने हैं, 1 और 1 2, तो यहाँ पे देखो पाई बंद कितने हो जाएंगे, तो पाई बंद तो हो जाएंगे मेरे 2। अब सवाल आ रहा है पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो एक बंद में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो 2 2 कितने हो गए 4, लेकिन माइनस चार्ज भी तो है, और एक माइनस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके 2, एक माइनस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो लोन पेयर है ना ये, तो ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 2 हो गए, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 6 हो जाएंगे। ये ध्यान रखना आपको, खाली पाई बंद से आंसर नहीं निकलेगा, पाई इलेक्ट्रॉन भी हमारे हकल नियम के अनुसार आने चाहिए, जैसे 2 है 6 है 10 है 14 है, तो पाई जो है ना हकल नियम के अनुसार वो भी इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आने चाहिए। क्लियर। चौथा आपके इस टाइप का आ सकता है कंपाउंड कोई, देखो जैसे मान लो मैं ये बना रहा हूं आपके यहाँ, ठीक, एक तो ये आ गया, ठीक है। एक मान लो आपके इस टाइप का और दिख जाए आपको, जैसे ये दिख जाए, ये नाइट्रोजन आ जाएगा, या लोन पे लगा दिया, एक ये आ गया मान लो, है ना। और एक आपके एग्जांपल और बना रहा हूं मैं छठा, इस टाइप का, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। ये 3 एग्जांपल है, देखना इसमें कोई दिक्कत थोड़ी आपके। यहां देखो, अब यहाँ पे हमको पाई बंद भी काउंट करना है और पाई इलेक्ट्रॉन भी काउंट करना है, हमको वही काउंट करने पड़ेंगे जो आपके अनुनाद में भाग ले रहे हैं। देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लोन पे भी आ रहा है बीच में, लेकिन देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सीधा क्या आ रहा है आपका डबल बॉन्ड भी आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर वापस कौन आ रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है। जब बंद बंद सभी एकांत क्रम में आ रहे हैं उस समय इस लोन पेयर को आपको काउंट नहीं करना है। अगर ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग ले रहा होता तो अपन को इस नाइट्रोजन का नहीं होता, अपन को अनुनाद में काउंट करना पड़ता, लेकिन ये भी अनुनाद में भाग नहीं ले रहा है, उस समय इस लोन पेयर को केवल नाइट्रोजन का ही माना जाता है। आप अनुनाद में भाग नहीं लेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन में इसको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे पाई बंद कितने होंगे 1 2 3, इसको काउंट नहीं करना है, तो पाई बंद हो जाएंगे आपके 3, पाई बंद कितने हो जाएंगे आपके 3, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें कितने हो गए 6। यहां तक आ गया। अगला एग्जांपल देखो, अब यहां पे देखो क्या आ रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर कौन आ गया लोन पेयर, फिर देखो लोन पेयर है सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, क्या ये लोन पेयर अनुनाद में भाग ले रहा है, क्या ले रहा है ना, अनुनाद में आ रहा है, देखो डबल सिंगल लोन पेयर, फिर लोन पेयर सिंगल डबल, ये अनुनाद में भाग ले रहा है। जब ये लोन पेयर आपके अनुनाद में भाग लेता है उस समय आपको इस नाइट्रोजन का ये लोन पेयर नहीं होगा, वो कहां काउंट करोगे आप अनुनाद में काउंट करना पड़ेगा, पाई बंद में काउंट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। यहां पे मैंने ऐसा नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये पाई बंद जो है ये जो लोन पेयर है वो आपके अनुनाद में भाग नहीं ले रहा है। देखो डबल सिंगल डबल आ गया, ये किसका रहेगा इस नाइट्रोजन का रहेगा, आपको काउंट नहीं करना है, हमने यहाँ पे काउंट नहीं किया था। लेकिन ये देखो भाग ले रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, फिर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भाग ले रहा है,
उस समय ये लोन पेयर आपका इस नाइट्रोजन का नहीं होगा, वो आपको अनुनाद में काउंट करना पड़ेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन आपके जुड़ जाते हैं। तो इस संरचना में पाई बंद कितने हैं? 2, एक और एक 2। तो पाई बंद कितने हो गए? पाई बंद कितने हो गए आपके? 2। और अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके? तो 2 तो इसमें, 2 इसमें, और ये भी 2 काउंट हो जाएंगे आपके, क्योंकि अनुनाद में भाग ले रहा है। तो 2, 4 और 2 6। तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 6। ये बात समझ में आएगी? अब इसमें देखो इस संरचना में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है। वापस सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये एकांतर क्रम में आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है इस नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर पड़े हुए हैं, ऊपर भी लोन पेयर है और नीचे भी लोन पेयर है। अब कितने काउंट करने अपन को? भाई अपने यहाँ पे 2 तो काउंट कर लिए थे, क्या यहाँ चारों काउंट करेंगे क्या? नहीं, ये कंडीशन सेम ऐसे बन रही है, देखो ये वाली। तो हमेशा ध्यान रखना अनुनाद में केवल एक ही पाई बंद या एक ही लोन पेयर का जोड़ा काम भाग लेता है, बाकी भाग नहीं लेते हैं। तो आप चाहो तो भले इन दोनों में से किसी एक को काउंट करना पड़ेगा, भले मैं इसको काउंट करूं भले मैं इसको काउंट करूं, गिने ही कितने, केवल 2 ही गिने जाते हैं, है ना। ये दोनों भाग नहीं लेंगे, दोनों जोड़े भाग नहीं ले रहे हैं, केवल एक ही जोड़े को आपको काउंट करना पड़ेगा। तो इसमें पाई बंद कितने हो जाएंगे? 2। पाई बंद कितने हो जाएंगे आपके? 2। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। इसको काउंट नहीं करना है, 2, 4 और 2 6। और ये किसका रहेगा? इस नाइट्रोजन का ही रहेगा। तो अनुनाद के अंदर पहले अपन को पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना बहुत जरूरी है। ये नहीं करेंगे अपन एरोमेटिक पता नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत थोड़ी है तो